स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। दिल्ली में चुनाव है और चुनाव के साथ साथ एक के बाद एक बड़े ऐलान हो रहे हैं। केजरीवाल ने इससे पहले महिलाओं के लिए 2100 रुपए का ऐलान कर दिया और उसके बाद अब तमाम बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था के लिए कहा है कि चाहे जितना भी स्वास्थ्य में इन बुजुर्गों के लिए लगे, फ्री इलाज दिया जाएगा। ये घोषणा अभी हुई है। उसके साथ साथ बीजेपी भी पूरी तरीके से मैदान में है और कहीं ना कहीं एक के बाद एक वो भी ऐलान कर रहे हैं। पर केजरीवाल की बातें कैसी हैं और केजरीवाल के ऐलान से क्या सोचे? देखिए, बच्चे निकल रहे हैं तो वो भी ये जानते हैं कि दिल्ली के किस नेता का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पर हैं जो आए थे केजरीवाल को सुनने के लिए कि वो क्या बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। उनसे जानना चाहती हूँ। अम्मा, नाम क्या है आपका? फिलोमिना कार्डोजा। और कहाँ से आप आई है ये बताइए? करमपुरा मोती नगर। करमपुरा से आई है जी। तो क्या कहना चाहती हैं? अब आपके नेता केजरीवाल ने पूरी तरीके से स्वास्थ्य को फ्री कर दिया है बुजुर्गों के लिए। क्या ये वाकई चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा ऐलान के तौर पर देखा जाए और आप लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत ये दिखाई दे रही है? बहुत बड़ी राहत दिखाई दे रही है। हाँ। क्योंकि आज का जो महंगाई है जी। उस हिसाब से हाँ। जो केजरीवाल ने ये ऐलान किया है, जी। जो हमारे हाँ। सरकार चला रहा है इस वक्त, हाँ। और जो गरीबों को लूट रहा है, कौन लूट रहा है? मोदी। अच्छा, बिल्कुल मोदी का नाम लूंगी मैं। आपको लगता है कि लूट रहे हैं वो? बिल्कुल लूट रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं। कैसे बताइए मुझे थोड़ा। आज आप एक बात बताओ मुझे, हाँ। घिया क्या भाव है? हाँ। मजदूरों की रोटी क्या है? मतलब खाना पीना महंगा, बेहिसाब महंगाई बिल्कुल। कमर तोड़ रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है बहुत बिल्कुल ज्यादा। तोड़ रही है कमर। क्या लगता है कि वाकई ये बहुत बड़ी राहत है मूलभूत सुविधाओं में से, जो बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। तरीके से फ्री इलाज बिल्कुल। और अभी और हम 2100 हाँ बोलिए। हम कहते हैं कि आगे हाँ। उसको उठा के हम नीचे लाएंगे अच्छा, और इसको उठा के ऊपर चढ़ाएंगे। उसको उठा करके नीचे लाएंगे? उसको किसको? मोदी को नीचे लाएंगे? बिल्कुल उतार के हम सड़क पे लाएंगे। हम छोड़ेंगे नहीं। हम सारी महिलाएं जो है इसका विरोध करते हैं मोदी का। जो महंगाई बढ़ाई है, दूध का रेट, सब्जियों का रेट, तेल का रेट, राशन, आटे का रेट, ये इतना महंगा कर दिया है। महंगाई का मुद्दा सर चढ़कर बिल्कुल। चलिए, अभी 2100 रुपए की भी ऐलान कर दिया है कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। केजरीवाल ने ये कहा। लगता है कि इतनी बड़ी राशि दे भी पाएंगे? दे पाएंगे लग रहा है। हमारे बल पे दे पाएंगे। हमारे मजदूरों के और महिलाओं के, किसानों के बल पे दे पाएंगे। इतना विश्वास है? पिछले में किया है ऐसा कुछ की जो विश्वास बना हुआ है? बिल्कुल किया है। क्या किया है? जो बहुत कुछ किया है। हाँ। बहुत कुछ किया है। इतनी महंगाई नहीं थी। हाँ। चलिए, तो काम दिखा है आपको? बिल्कुल दिखा है। केजरीवाल लग रहे हैं कि आएंगे? बिल्कुल आएंगे। और जिस तरीके से आपने ऐलान अपने आंखों के सामने सुना, कैसा महसूस हुआ आपको? इतना अच्छा महसूस हुआ। हाँ। हम जो है हाँ। इतने बूढ़े हो गए हैं। हाँ। उनका ये आवाज सुन के, हाँ। इस सवाल को सुन के हम नौजवान हो गए हैं। तो लग रहा है कि श्रवण कुमार बने हुए हैं आपके लिए केजरीवाल पूरी तरीके से? बिल्कुल। माँ बाप के लिए बने हुए हैं? बिल्कुल बने हुए हैं। चलिए भैया, क्या कह रहे हैं या तमाम लोग? मैं उनसे भी जानना चाहती हूँ और भी लोगों से। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो ऐलान हो रहे हैं एक के बाद एक, और केजरीवाल हर एक वर्ग के लिए बड़ा सोच समझ करके कदम उठा रहे हैं, कैसे दिल्ली की राजनीति को और सियासत को भापा जाए? देखिए, दिल्ली की जनता को एक पूरा विश्वास है। केजरीवाल जी जो भी घोषणा करते हैं उसे पूरा करते हैं जी। अब भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की अफवाह उड़ाती है, लेकिन हमारे को तो केजरीवाल पे पूरा विश्वास है। आज तक इन्होंने जो कहा, बिजली फ्री कही तो बिजली फ्री दी। हाँ। पानी फ्री कहा तो पानी फ्री दिया। महिलाओं के लिए बस फ्री कही तो बस फ्री किया। हमारे लिए, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की योजना जो थी वो फ्री करी। हमने भी इस यात्रा का लाभ उठाया है। तो जो भी घोषणा करते हैं, स्कूलों की दशा सुधार दी इन्होंने। हॉस्पिटलों की इलाज कर दिया। हमारे सीनियर सिटीजन को तो लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं होती, और सारे हॉस्पिटलों में अपने मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल जो हाँ, हमारे लिए मूलभूत सुविधाएं यही है। रोटी, कपड़ा और मकान, हमारे को और क्या चाहिए? आपने कहा कि बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री है, जाने के लिए कहीं ना कहीं और भी तमाम सुविधाएं मिले। उस बीच में ये खबर आना कि स्वास्थ्य को लेकर के भी उन्होंने ये कह दिया कि इलाज पूरी तरीके से फ्री रहेगा। इसको कैसे देखा? हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी टेंशन बुजुर्गों के अंदर इलाज को लेकर होती है। हाँ। क्योंकि इलाज इतना आज की डेट में इतना महंगा हो गया है कि हम बुजुर्ग लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में तो जा नहीं सकते। हाँ। सरकारी हॉस्पिटलों में भीड़ इतनी होती है
कि बुजुर्गों को, ये तो शुक्र है कि बुजुर्गों को लाइन में नहीं लगना पड़ता, 2-4 मरीजों के बाद बुजुर्ग पेशेंटों को देख लेते हैं। लेकिन केजरीवाल जी ने आज जो घोषणा की, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जिनका इलाज होगा बुजुर्गों का, और जितनी भी राशि होगी वो सब दिल्ली सरकार वहन करेगी। इससे तो हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। लग रहा है कि वीआईपी ट्रीटमेंट बुजुर्गों को पूरी तरीके से बिल्कुल, आज तो हम ऐसे लग रहे हैं जैसे आज हम भी पॉश कॉलोनी के रेजिडेंट हो गए। अच्छा, हाँ जी। चलिए भैया, वो कह रहे हैं कि इस योजना से उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि पॉश कॉलोनी जैसा कहीं ना कहीं उनको सुविधाएं वो मिल रही हैं कि कहीं भी जाइए और लुत्फ उठाइए। पर इसको बीजेपी इस तरीके से भी देख रही है कि रेवड़ियां बांटी जा रही है दिल्ली में, और कहीं ना कहीं इसी के बिहाव पर जनता को बिगाड़ा जा रहा है। देखिए, जो बीजेपी रेवड़ी का नाम दे रही है, दिल्ली की जनता को पता है कि ये रेवड़ियाँ जो है ये मुफ्त की योजनाएं हैं जो केजरीवाल दे रही है, और हम चाहते हैं कि ये योजनाएं मिलती रहे, क्योंकि केजरीवाल जी कोई अपनी तरफ से कोई पैसा नहीं हमारे को जनता को दे रहे हैं। हमारा खुद का ऐसी रेवड़ियाँ नहीं है, ये केजरीवाल जी की ईमानदारी है, जो ईमानदारी से काम करके जो पैसा बचाते हैं, हमारे लोगों का इनकम टैक्स का पैसा बचाकर, उसी पैसे से वो हमारे लिए ऐसी योजनाएं लेके आती है। आता है भैया इतना पैसा? सवाल तो ये भी पूछा जाता है कि भैया हमारा ही है, पूरी तरीके हमारे लोगों का पैसा है। हम जो भी चीजें खरीदते हैं हम उसके ऊपर जीएसटी देते हैं, वो जीएसटी सरकार के पास जाती है। सरकार उसी पैसे से सारे काम हमारे कराती है। कि पूरा वापस आ रहा है पैसा? हमें पूरा पैसा वापस चाहिए भी नहीं। हम तो कहते हैं कि दिल्ली का डेवलपमेंट जितना ज़्यादा हो उतना डेवलपमेंट हो। उस डेवलपमेंट से ही केजरीवाल जी पैसा बचा के हम लोगों को दे रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात खत्म हो रहा है, तभी जाके भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। जो भ्रष्टाचार में पैसा जाता था वो पब्लिक में आ रहा है। हाँ, जो पैसा कहीं और लगता है वो जनता के बीच में आ रहा है। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ऐसी अब ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बोल रहे हैं। जब इलेक्शन आता है, इन्होंने 200 यूनिट फ्री करी, तो ये बीजेपी ने कह दिया था हम 600 यूनिट फ्री करेंगे। क्या वो रेवड़ी नहीं थी क्या? इन्होंने क्यों ऐलान कर दिया? इन्होंने दे दिया 2,500 रुपये। वो रेवड़ी नहीं है महाराष्ट्र में। अब इन्हें पता है बीजेपी को कि हम 10 साल से तो दिल्ली में हम आए नहीं हैं और आगे भी हमारा कोई चांस नहीं है, इसलिए वो भी अब मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने लगे। मध्य प्रदेश में उन्होंने लाडली योजना में रेवड़ियाँ बांटी है। वो क्या रेवड़ियाँ नहीं है? महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने 2,500 रुपये की रेवड़ियाँ बांटी है। उन्होंने भी तो 3 महीने देने के बाद अब इस महीने कोई पैसा नहीं दिया महाराष्ट्र में महिलाओं को। आप कह रहे कर वो भी वही रहे हैं। बिल्कुल, वो केजरीवाल जी के पद चिन्हों में चल रहे हैं। उन्हें पता है कि दिल्ली में राज करना है तो केजरीवाल जी की योजनाओं के ऊपर ही कुठाराघात करना पड़ेगा हमारे को। आप मानते हैं कि केजरीवाल के पद चिन्हों पर मोदी जी या बीजेपी चल रही है? बिल्कुल उन्हीं के पद चिन्हों में चल रही है। स्टेटमेंट दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो उनको पता है कि हम दिल्ली में आ ही नहीं सकते। केजरीवाल जी जिस तरह का जब बीजेपी वाले कहते हैं कि केंद्र में कांग्रेस नहीं आ सकती, हम कहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी नहीं आएगी। इतना सीना, बिल्कुल इतना सीना ठोक के सारे बुजुर्ग कह रहे हैं। कितनी सीटें लगती हैं कि इस बार आ जाएंगी जब इतना श्योर? हमें तो इस माहौल में लग रहा है कि पिछली बार जो 65 सीटें 64 सीटें थी, अब की 70 की 70 आएंगी। 70 की 70? बिल्कुल 70 की 70, क्योंकि केजरीवाल जी ने जो इस्तीफा दिया है उसके अंदर पब्लिक के अंदर इतना रोष है। केजरीवाल जी ने कहा था मैं जेल में बैठ के सरकार चलाऊं, तब भी 95% लोगों ने कहा था हाँ मैं आप पे पूरा विश्वास है, आप कहीं भी बैठ के सरकार चलाओ, हमें आप पे विश्वास है। जब वो विश्वास आज भी उनका जनता के बीच कायम है। चलिए, बीजेपी ये कह रही है कि लगातार कहीं ना कहीं कि अब अंधेरा हमारा छटने वाला है और उजाला आने वाला है। इस लाइन पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो बीजेपी का, अगर बीजेपी ऐसा नहीं कहेगी तो वो तो बिल्कुल हाशिए में चली जाएगी दिल्ली में। वो सोचती है कि हमारी किसी तरह से जो पहले सीट चाहिए थी 3-4 एक आधी बढ़ जाए। लेकिन बहुत हालात सुधर जाए इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि हम अंधेरे में से थोड़ा सा रोशनी में दिखाई देने लग जाए लोगों को। तो केजरीवाल पूरी तरीके से सुरक्षित लग रहे हैं? बिल्कुल, केजरीवाल जी पूरी तरह से सुरक्षित है। और अब की तो बीजेपी की सीटें पहले से भी मुश्किल से एक भी आ जाए पूरी दिल्ली में तो हमारे लिए तो बड़ा चंबा होगा। ये तमाम वो बुजुर्ग हैं जिनको अभी जिनके लिए ऐलान किया गया है कि पूरी तरीके से इलाज फ्री किया जाएगा इन तमाम बुजुर्गों के लिए, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल हो। और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि हम इसको एक वीआईपी ट्रीटमेंट के तौर पर देख रहे हैं। आप बताइए, कहां से आप आए थे केजरीवाल को सुनने के लिए? ये बड़ा ऐलान उन्होंने किया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमें गर्व की बात है जो उन्होंने ऐलान किया है, हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है ये। और जो केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये तो बिल्कुल लगता है। हाँ, इससे कितना बड़ा लाभ आपको लग रहा है कि मिल जाएगा? जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहुत बड़ा लाभ मिलेगा बुजुर्गों को। स्वास्थ्य का अगर जो लाभ मिल जाता तो उसके बाद रह कुछ नहीं जाता उनको, क्योंकि आजकल बीमारी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, वो बुजुर्गों के पास पैसा होता नहीं है। तो इसीलिए हम तो चाहते हैं कि ऐसी योजनाएं आनी चाहिए। चलिए, उन्होंने इस योजना का स्वागत किया है और ये तमाम जो बुजुर्ग यहाँ पर आए केजरीवाल को सुनने के लिए और उनके बड़े ऐलान को सुनने के लिए, वो क्या छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं ये आप थोड़ा सा समझिए। ऐसे ही लगातार दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।
नेशनल पिलर, देश की आवाज।